अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन है। आप सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हैं। अरशद नदीम जब से वतन वापस पहुँचे हैं, भरपूर इस्तकबाल हुआ है उनका, जो कि होना चाहिए था। बड़ा वेल डिज़र्व्ड है। इससे ज़्यादा क्या कोई शख्स कर सकता है पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स में कि 76 साल पाकिस्तान की तारीख में ही इज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल एथलीट हुज़ वन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गोल्ड मेडल, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करके गोल्ड मेडल लेना एक बहुत बड़ी छलांग है। इट्स अ जाइंट लीप। वो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद के ऊपर पहला कदम रखा था तो फिर बोला था ना, इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर अ ह्यूमन बट अ जाइंट लीप फॉर ह्यूमैनिटी। तो अरशद नदीम ने जो पाकिस्तान के लिए किया है ओलंपिक 2024 पेरिस में, दैट इज़ अ जाइंट लीप फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में। तो अरशद नदीम का वार्म रिसेप्शन, उसकी जीत की सेलिब्रेशन और उसको नवाजना हर तरह से जितना ज़्यादा उसको सपोर्ट किया जाए कम है। हुकूमत पंजाब ने 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया, सिंध ने 5 करोड़, गवर्नर सिंध ने 20 लाख, कुछ प्राइवेट लोगों ने इनामात का ऐलान किया। वेल डिज़र्व्ड, हमारा हीरो है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सियासतदान होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों पर सियासत खेलने से बाज नहीं आते हैं, और किसी हद तक सभी करते हैं। लेकिन इस पे सियासत भी अगर खेलनी है आपने, हुकूमत ने या हुकूमती वज़रा ने या स्पोक्स पर्सनस ने, तो अक्लमंदी से खेलनी चाहिए ना, ताकि ये ना लगे कि जो आपका एक आपको जो पाकिस्तान के हवाले से जीत की, अरशद नदीम की जीत की खुशी है, उसमें सियासत की मिलावट की बू नहीं आनी चाहिए। मतलब कि आप ठीक है, क्रेडिट लें, आपने अगर कुछ अरशद नदीम के लिए किया है, या अगर आप हुकूमत में अभी हैं, अब कर रहे हैं अरशद नदीम के लिए, तो आप ज़रूर करें और उसका क्रेडिट भी लें। लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि जी स्पेसिफ़िकली आप कि कोई सियासी मकासद हैं जो आप हासिल करने की कोशिश करें। अक्लमंदी से, अब मिसाल है मेरे सामने हिना भट्ट का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि आज से इमरान खान की मोनोपोली ख़त्म हो गई पाकिस्तान में एज ए हीरो, और आज से इस कौम का, जो मैंने इस्तकबाल अरशद नदीम का लाहौर एयरपोर्ट पे देखा, उससे ये तय हो गया कि आज से इस कौम का हीरो अरशद नदीम। तो पहली बात तो ये है कि आप मान रही हैं ना, इतराफ़ कर रही हैं कि आज से पहले इस कौम का हीरो इमरान खान ही था, जिसको विलन पोर्ट्रे करने की भरपूर कोशिश कर ली आप लोगों ने, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके, केसेस बना के, जेल में डाल के, पार्टी को तितर बितर करके, साल एक हो गया इमरान खान को जेल में बैठे हुए। तो वो ये तो आपने मान लिया कि जिसको आप विलन पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, वो असल में तो कौम का हीरो है। यानी कि ये आज तक तो आपने मान लिया कि, अब आप कहती हैं कि जी आज से, अब जो मिला रिसेप्शन अरशद नदीम को, आज से इस कौम का हीरो अरशद नदीम है। सो ये इतनी बचगाना और मतलब कि इतनी बच्चों वाली बात है कि मिसाल है कि इस कौम को अगर अरशद नदीम मिल गया तो कौम इमरान खान को भूल जाएगी, या उसकी कुर्बानियों का, या उसकी खिदमात को, या उसके क्रिकेट में जो उसका चाम था उसको भूल जाएगी, या शौकत खानम को भूल जाएगी, या दीगर बातें जो भी इमरान खान की शख्सियत के साथ अटैच्ड हैं उनको भूल जाएगी। इतनी बचगाना, इतनी स्टूपिड किस्म की अप्रोच जो है, अगर उसके साथ आप इसको इनकैश करने की कोशिश करेंगे अरशद नदीम, यानी कि अरशद नदीम को अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करना एक बात है, लेकिन अरशद नदीम को इस तरह से उसकी जीत को पॉलिटिसाइज करना और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को ख़त्म सियासी तौर पे डैमेज करने की कोशिश करना, फिर आप ही एक्सपोज होंगे, फिर लोग आप पे हंसेंगे, फिर लोग आपको कहेंगे कि यार देखो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। तो इमरान खान का जो क्रेडिट है वो इमरान खान का है। आई मीन, हु कैन टेक अवे दिस फैक्ट फ्रॉम इमरान खान दैट ही इज़ वन द वर्ल्ड कप इन 92, और हु कैन टेक अवे, यार छोड़ दो सारी बातें कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसने शौकत खानम बनाया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, उसका एक चाम है, करिश्मा है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसके फ़ैन हैं। छोड़ दो ये सारी बातें। यू कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट फ्रॉम इमरान खान दैट ही इज़ इमरान खान। इमरान खान एक ब्रांड है, इमरान खान इफ़ आई मे से एक पाकिस्तान में इस वक्त एक फिनोमेना है।
पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है लोगों की जो इमरान खान को एक फिनोमेना समझती है, जिसके ज़रिए उन्हें लगता है कि इस मुल्क के हालात तब्दील हो सकते हैं, इसकी इकॉनमी बेहतर हो सकती है, इस मुल्क की इज्जत हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस वक्त इमरान खान जो है ना, उसको आप इस अरशद नदीम की जो अचीवमेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अनप्रेसिडेंटेड है, और उसकी जितनी इज्जत रिस्पेक्ट की जाए और उसमें उसकी वजह से अरशद नदीम को जितना नवाजा जाए कम है। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि अरशद नदीम की उस अचीवमेंट को लेकर आप इमरान खान की अचीवमेंट्स को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें कि लोग उसको भूल जाएं। वो नहीं लोग भूल सकते, वो नहीं हो सकता। तो ये बहुत मतलब कि बेवकूफ़ाना किस्म की सोच और अप्रोच है कि शायद इस तरह से कुछ हो जाएगा। एक तो आपने मान लिया कि आप समझते हैं कि वो हीरो है, दूसरा आपने ये कह दिया कि जी आज से वो हीरो नहीं होगा क्योंकि अरशद नदीम मिल गया, तो इंज नहीं होता। दूसरा, राना मशहूद की एक वीडियो का बड़ा चर्चा है सोशल मीडिया पे कि जब अरशद नदीम ने वो जेवलिन थ्रो किया एंड ही सेट द रिकॉर्ड, तो राना मशहूद खड़ा हो गए शहबाज शरीफ को, सर आपका विजन है, सर आपने किया है, सर आपका सब कुछ। यार फॉर गॉड सेक यार, मतलब ये अरशद को जो कुछ मिला है वो ज़िंदगी में कितनी जो फैसिलिटी जितना फैसिलिटेट किया, नीरज चोपड़ा जो हिंदुस्तान का, उस पर 19 करोड़ रुपए ओलंपिक्स में हिंदुस्तान ने लगा दिया ये 2024 के ओलंपिक्स पे, और अरशद पे क्या लगा है, अरशद को क्या मिला है, अरशद को कितना सपोर्ट किया। अच्छा, फिर एहसन इकबाल जैसे वजीर स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि अरशद नदीम ने अपनी मेहनत और लगन से तमगा जीता है, और उसने साबित कर दिया अरशद नदीम ने कि कामयाबी का वसाइल से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है, फजूल बात है कि कामयाबी का वसाइल से कोई ताल्लुक नहीं होता। और ये सदियों में, दहाइयों में होता है कि इतना गॉड गिफ्टेड कोई हो कि उसको वसाइल भी ना मिले और वो अरशद नदीम बन जाए। अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, ही इज अ गॉड गिफ्टेड एथलीट, कि वो अरशद नदीम बन गया। ही वॉज बोर्न विद दैट टैलेंट, राइट। और वो उसके ऊपर उसने फिर मेहनत की, वो खुद भी कहता है अरशद नदीम। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने नौजवानों को वसाइल ही ना दें ताकि और अरशद नदीम ना पैदा हो सके। कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वसाइल पैदा करने पड़ते हैं। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी अरशद नदीम ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से जो है तमगा जीता जा सकता है, तो वसाइल का कोई ताल्लुक ही नहीं है कामयाबी से। टोटल क्रैप। वसाइल का ही ताल्लुक है कामयाबी से। जितने लोग ओलंपिक्स जीत रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों को रिप्रेजेंट करते हुए, चेक करें उनको क्या वसाइल मिलते हैं। आपको 76 साल में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के इतने गलत कंक्लूजन्स आप ड्रॉ करें, इस वजह से 76 साल में पहली दफा हुआ है क्योंकि इस तरह का गॉड गिफ्टेड टैलेंट 76 साल में ही एक दफा होता है। तो अगर आपने यही अप्रोच रखनी है तो फिर अगले 76 साल और इंतजार करें। एक और अरशद नदीम 76 साल बाद अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड टैलेंट कोई आ जाए और वो ओलंपिक्स आपको जितवा दे, फिर आपका कोई मिनिस्टर उस टाइम पे स्टेटमेंट दे दे। अपने मेंड योर वेज, अपनी अप्रोच दुरुस्त करो, तरजीहात दुरुस्त करो, प्रायोरिटीज दुरुस्त करो। ये मट्टी बड़ी जरखेज है, इसमें बड़े अरशद नदीम, बड़े और टैलेंट वाले बच्चे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जिनको वसाइल मिले तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ओलंपिक्स में, मुल्क का नाम। एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान शुड बी फोकसिंग ऑन रादर देन टोटली फोकसिंग ऑन पावर पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में हो रही है इस वक्त की हुकूमत और इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है। तो ये आई डू नॉट एग्री विद एहसन इकबाल व्हेन ही सेज दैट। एंड देन बहरहाल ये अरशद नदीम के हवाले से इतना ही है। और इसके ऊपर मैं कोई ये ना समझे कि मैं इसके ऊपर इस चीज़ को कोई, क्योंकि ये हुकूमत इतने भोंडे और बेवकूफ़ाना तरीके से उस चीज़ को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रही है। और अभी सोशल मीडिया पे वो भी चल रहा है कि एक कोई पर्ची दी गई, अरशद नदीम ने उसको पढ़ा और उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर का ही लगाया हुआ पौधा हूँ। तो ये अरशद नदीम की अपनी मर्जी है। मैं सर्टनली आई कैन नॉट क्रिटिसाइज आर नेशनल हीरो कि जी उसने क्यों कह दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर का लगाया हुआ पौधा है। ये अरशद नदीम की अपनी मर्जी है, उसको जो सही लगता है, जिसको क्रेडिट देना सही लगता है अरशद नदीम। बट अरशद नदीम को पूरी कौम जो है वो ओन करती है।
पूरी कौम ओन करती है। इट्स नॉट जस्ट दी वन पार्टी और द गवर्नमेंट और द प्राइम मिनिस्टर और द ऑपोजिशन लीडर और द फाउंडर ऑफ पीटीआई इमरान खान। ये किसी एक बंदे की बात नहीं है, अरशद नदीम पूरे मुल्क का असासा है। तो इसको अब जो पोलिटिसाइज करने की कोशिश करेगा वो ज्यादती करेगा, ये नहीं करना चाहिए। आगे आ जाए, जो एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये स्टेटमेंट दिया जिससे मैंने आपसे कहा कि मैं इत्तेफाक नहीं करता, उसी में एक और बात कर गए एहसन इकबाल, और वो इस्टेब्लिशमेंट के सोचने की बात है। एहसन इकबाल ने कहा कि चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। इशारा इमरान खान की तरफ है और जनरल बाजवा की तरफ है और पिछले जो चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदयाल उनकी तरफ है और कुछ और जजेस की तरफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन आप कह सकते हैं या कुछ और जजेस की तरफ आप कह सकते हैं, या उस टाइम कुछ जर्नैल जो पावर में थे उनको आप उनकी तरफ इशारा है एहसन इकबाल का कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को एक अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया था चंद जर्नैलों ने और जजों ने अपनी बेगमात और अपने बच्चों के कहने पर। अब आप मुझे बताएं, इससे ज़्यादा तजलील कोई इस्टेब्लिशमेंट की हो सकती है जो एहसन इकबाल ने की है कि ये जर्नैल जो है। पहली बात तो ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए, जर्नैलों को भी और जजों को भी ये सोचना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन पल्ले बचा क्या है। जो अपोजिशन में होता है वो तो कहता ही है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ मिली हुई है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से हुकूमत आई। जो हुकूमत में बैठा है वो भी यही कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है। इस्टेब्लिशमेंट और कैसे लेकर आती है कि चंद जर्नैलों और जजों को उनकी बेगमात और बच्चे कह दे तो वो मुल्क की तकदीर का फैसला कर देते हैं। और वो किधर गए 24 करोड़ अवाम, वो जमहूर, वो अवाम जो आइन की रूह से इंतखाबात के जरिए मोर लगा के, ठप्पा लगा के अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने वजीर आजम का इंतखाब करते हैं, वो किधर गए? वेयर इज देयर रोल? ये एहसन इकबाल कह रहे हैं, यही पीटीआई भी कह रही है, यही पीपल्स पार्टी भी कहती रही है, यही मुस्लिम लीग नवाज शरीफ भी कहते रहे, यही एएनपी भी कहती रही है, यही महमूद खान अक्चरजई भी कहते रहे, यही मौलाना फजलुर रहमान भी कहते रहे, यही एमक्यूएम भी किसी टाइम पर कह गई। वैसे तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट ही रही है ज्यादातर सारी, लेकिन कहने का मकसद यह है कि कोई बंदा बचा नहीं जिसने किसी ना किसी वक्त में जब उसको फेंटी पड़ी है या मार पड़ी है तो उसने ये ना कहा हो, जिसकी वजह से पूरे मुल्क को, पूरी अवाम को पता है कि यार हक तो हमारा है वोट कास्ट करके अपना प्राइम मिनिस्टर नामजद करना या मुंतखब करना। ये इस्टेब्लिशमेंट कैसे करती है? ये जर्नैल और जज कुछ मिलके कैसे कर लेते हैं? और ये भी एहसन इकबाल उनको ये सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपनी बेगमात के कहने पे कर लेते हैं, अपने बच्चों के कहने पे कर लेते हैं। तो आप सोचें कि इस्टेब्लिशमेंट के पल्ले क्या बचता है इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन। ये इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं सोच रही है। क्यों? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास माउथ पीसेस हैं जो बैठ के बोलते हैं और जी उन्होंने, बड़ों ने फैसला कर लिया कि जी कोई लचक नहीं होगी चाहे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना है, ये फैसला हो गया जी, ये फैसला हो गया। ये इस तरह के लोगों को इस तरह की बातें कह के भेज दिया जाता है, वो बोल देते हैं, वो कहते हैं जी लोगों का माइंड अकॉर्डिंगली बन जाएगा। लेकिन लोगों का माइंड सर नहीं बन रहा है। लोग अब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को ये बात समझ आती है कि मुल्क है, 24 करोड़ अवाम है, कोई आइन है, कोई कानून है, कोई एक लीडर था जिसने बनाया था, जिसका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, और उसका ये विजन था। और ये हमसाया मुल्क में हिंदुस्तान है, साथ 1 अरब से ऊपर की पॉपुलेशन है, वहां पे डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है। ये बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था 1971 से पहले, वहां पे जमहूर इतना स्ट्रांग है कि जी वो बाहर निकला और 1 महीने के अंदर हुकूमत का तख्ता उल्टा। वो खुश नहीं थे 30% कोटा वाली हुकूमत की पॉलिसी से। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, ये लोगों को सोच आती है। तो आप इस बारे में आप भी सोचें, बिकॉज इससे पहले कि कोई डीपोलराइजेशन ज़्यादा हो, वाई नॉट गेट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट एंड सॉल्व दीज इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें पाकिस्तान दबा हुआ है, फंसा हुआ है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए।
उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह जो प्यूने जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ही इज़ द सेकंड मोस्ट सीनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने एक तकरीर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसके नतायज होंगे, और आइन की रूह से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद करवा सकती है। उसके ऊपर राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आ गया है कि जी जजों का काम नहीं है तकरीर करना, जजों को सिर्फ फैसले करने चाहिए। तो फैसला ही करेंगे जब टाइम आएगा मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान। लेकिन अगर आप कहें कि जजों का काम तकरीर, हाँ ठीक है, जलसे जुलूस में तकरीर करना नहीं है, बट इस तरह की जगह पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अगर किसी ख़ास इशू के हवाले से अपना कोई कमेंट पास करते हैं तो उसमें अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब है, वो एक फेयर कमेंट है। आखिरी खबर इस वीलॉग की बांग्लादेश से। शेख हसीना वाजिद ने भी इल्ज़ाम लगा दिया अमेरिका के ऊपर। शेख हसीना वाजिद का ये कहना है कि अमेरिका सेंट मार्टिन नामी एक जजीरा है बांग्लादेश में, बे ऑफ बंगाल पे, उस पर कब्ज़ा करना चाहता था, लेकिन क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने उसकी इजाज़त नहीं दी, अमेरिका को कंट्रोल नहीं दिया, अमेरिका के सपोर्ट नहीं किया, तो इस वजह से अमेरिका ने मेरी हुकूमत का तख्ता गिरा दिया। और इस वजह से मैं इस्तीफ़ा दे के निकल आई हूँ ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स या बाकी लोग जो हैं अपना आम लोग वो उनकी लाशें और ना करें या वो मज़ीद हलाकतें ना हो वहाँ पर। लेकिन इसमें अमेरिका का हाथ है। तो अब शेख हसीना ने अमेरिका के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो इस वक्त अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं, वो नोबेल लॉरिएट हैं, यानी कि वो अमेरिका की गुड बुक्स में हैं। तो अगर के कोई शख्स अमेरिका की गुड बुक्स में होता है तो उसको नोबेल पीस प्राइज़ वगैरह या नोबेल लॉरिएट, ये नोबेल प्राइज़ मिलता है। अगर तो अब सेंट मार्टिन का वो जजीरा जिसका जिक्र हसीना वाजिद कर रही हैं, वो ये अबूरी हुकूमत या आने वाली हुकूमत अमेरिका के कब्ज़े में देती है, अमेरिका के सपोर्ट करती है, तो फिर शेख हसीना के आर्ग्यूमेंट में कोई जान हो भी सकती है। लेकिन अगर नहीं करती है तो फिर हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त ना हो। ये कुछ अरसे में वक्त हमें बताएगा। इस वीलॉग में इतना। अपना ख्याल रखिए, दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।